हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे भारत के भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देश। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां। तो भारत की प्रमुख नदियां पढ़ने से पहले दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो यानी भारत के भौगोलिक स्थिति आप नहीं जानते हैं, भारत के पड़ोसी देश एवं राज्य नहीं जानते हैं दोस्तों, तो उसको मैप पर सबसे पहले क्लियर कर ले, क्योंकि पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, उसको आप जाकर देख ली। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी, तभी नदियों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की नदियां यानी भारत की प्रमुख नदियां पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नदी से संबंधित शब्दावली को ध्यान रखेंगे। तो नदी से संबंधित शब्दावली क्या है? नदी से संबंधित शब्दावली, नदी से संबंधित शब्दावली। जैसे दोस्तों नदी से संबंधित शब्दावली आप जानते हैं कि कोई भी नदी का उत्पत्ति कहां होती है, कहां से होती है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं उद्गम। क्या बोलते हैं? उद्गम। यानी पहला हम लोग को उद्गम, जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, वो देख लेना है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे दोस्तों मुहाना, यानी उस नदी का अंतिम स्थल यानी अंतिम स्थल, नदी का अंत कहां हो गया दोस्तों, उसको मुहाना कहा जाता है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे लंबाई, यानी नदी की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, ये देख लेंगे। चौथा जो हम लोग देख लेंगे दोस्तों नदी की सहायक नदियां, यानी सहायक नदियां देख लेंगे। सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे नदियां एक बड़े नदियां में क्या होकर मिल जाती है दोस्तों, यानी एक स्थान पे मिल जाती है। या देखते होंगे दोस्तों कि एक प्रमुख नदियां में छोटे छोटे नदियां मिल जाती है, उसको बोला जाता है सहायक नदियां। जैसे आप देखते होंगे एक मोहल्ले के सबसे बड़ी नली और एक छोटे छोटे नलियां जो घरों से निकलती है, तो जो मिल जाती है बड़का नली में छोटका नली, उसी को बोलते हैं सहायक नलियां। उसी प्रकार से बड़े नदी में जो छोटे छोटे नदियां आकर के मिलती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सहायक नदियां। अगला जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विस्तार। यानी नदी का विस्तार कहां से हुआ है दोस्तों, यानी कहां कहां से किन किन क्षेत्रों से होकर नदियां बहती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको बोला जाता है दोस्तों विस्तार बोला जाता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी हम लोग नदी की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। नदी की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो नदियों की विशेषताएं के बारे में यानी नदी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो हम लोग कितने चीज? 6 चीज, उद्गम, मुहाना, लंबाई, सहायक नदियां, विस्तार, विशेषताएं, ये पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद नदी में कोई फैक्ट नहीं बचेगा और आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आपके मंदिर की ओर। तो सबसे पहले मैं जो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों वो पढ़ाने वाला हूं सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। तो दोस्तों हम चलते हैं, इसके पहले साफ कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, ध्यान से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए तो हम लोग चलते हैं सिंधु नदी। कौन नदी दोस्तों? सिंधु
नदी। सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जितना भी हम लोग नदियां यहां पे पढ़ेंगे वो डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। डायग्राम के माध्यम से पढ़ने से क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, नदी पढ़ने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं और उसके बाद मैं आपको नदी को मैप पर समझा देंगे दोस्तों, और समझ में बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं उद्गम। उद्गम यानी सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सिंधु नदी की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कहां है दोस्तों, तिब्बत। तिब्बत में है दोस्तों। तिब्बत। अगला जो दोस्तों हम लोग देखेंगे मानसरोवर झील के ही समीप एक ग्लेशियर है दोस्तों जिसको बोला जाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। या यहीं पे दोस्तों एक और जगह है पास ही में कैलाश पर्वतमाला। कैलाश पर्वत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वहां पे एक बर्फ का पहाड़ है, और मानसरोवर झील से यह नदी की क्या होती है दोस्तों, उत्पत्ति होती है। अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों उद्गम के बाद देखेंगे मुहाना। मुहाना कहने का मतलब है दोस्तों इस नदी का अंत कहां हो जाता है। तो इस नदी का जो अंत होता है दोस्तों खनभात की खाड़ी। खनभात की खाड़ी कहां दोस्तों, खनभात की खाड़ी। आप वीडियो में बने रहे, छोड़ के मत भागिएगा। ठीक है दोस्तों। खनभात की खाड़ी दोस्तों हम लोग कहते हैं अरब सागर को। अरब सागर में है। अरब सागर गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। अरब सागर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में। मुहाना दोस्तों हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे दोस्तों लमवाई। क्या देख लेंगे, लमवाई। तो नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी के जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी के जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है दोस्तों। 2880 किलोमीटर है। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे विस्तार देख लेंगे, कहां कहां इसकी विस्तृत है विस्तार। तो विस्तार इसको देखिए दोस्तों। यदि सिंधु नदी के देश की जब बात किया जाए कि कितने देशों से होकर बहती है तो पहले जान लीजिए आप, पहले ध्यान दीजिएगा कितनों देश से। तो पहला तिब्बत यानी चीन, तिब्बत से। दूसरा दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, कहां, भारत में। और तीसरा दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान में दोस्तों भारत में जो सिंधु नदी होकर बहती है वो बहती है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोस्तों। ठीक है, मैं साइड में लिख दिया हूं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा
अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कितने हैं दोस्तों? सिंधु की सहायक नदियां 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं दोस्तों, 5। पहला हम लोग देख लेंगे, पहला सतलज, या झेलम से चलते हैं, शुरू क्रमबद्ध चलते हैं, ठीक है। झेलम, दूसरा चिनाब, और जो तीसरा हम लोग देखेंगे रावी, चौथा जो हम लोग देखेंगे ब्यास, और पांचवा जो देखेंगे दोस्तों यह है सतलज। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि भारत की प्रमुख नदियां में हमें सबसे पहले सिंधु पढ़ना है, यानी सिंधु पढ़ें। सिंधु में सबसे पहले सिंधु नदी, यानी डायग्राम को कैसे पढ़ना है दोस्तों, जो देखिए एक नजर में कम समय में आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे दोस्तों। कहीं पे कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से जीके जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंधु नदी ऊपरी हेडिंग में लिखा हुआ है, और जो हेडिंग में लिखा हुआ है उसी से संबंधित नीचे सब बात लिखा हुआ है। जैसे सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी के उद्गम मानसरोवर झील, तिब्बत, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर या कैलाश पर्वत के समीप से। कोई दिक्कत दोस्तों? मुहाना की जब बात करेगा दोस्तों तो खमवात की खाड़ी जो अरब सागर में, लंबाई किसकी लंबाई? हमर नहीं, सिंधु नदी की, यानी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी पर हेडिंग में लिखा हुआ है यहां विस्तार, सिंधु नदी की विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में दोस्तों, ठीक है। पहला चीन से निकलती है, भारत में एंट्री करती है और पाकिस्तान से बाहर निकल जाती है। 3 देशों में बहती है सिंधु नदी। सहायक नदियां की जब बात किया जाए तो सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दोस्तों झेलिएगा नहीं तो चुनिएगा कैसे? झेलना तो पड़ेगा ना, तो झेलिएगा तब ना चुनिएगा, तब ना चेनाब होगा, और तब ना रखिएगा रावी होगा, तब ना रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तब ना प्यास बुझाइएगा, ब्यास यानी प्यास बुझाइएगा। बात समझना, झेलिए, चुनिए, तब रखिए, तब प्यास बुझेगा, और तब सताने वाला लोगों को अपने से समझ में आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे लिखने वाले थे विशेषताएं, यानी सिंधु नदी की विशेषताएं। लेकिन सिंधु नदी की विशेषताएं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, नहीं बचा, लेकिन मैं बोल देता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं मैप पे अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंधु नदी की विशेषताएं क्या है जो समझिए। सिंधु नदी और पाकिस्तान दोनों के बीच काफी परेशानियां रहता था दोस्तों। क्या परेशानियां रहता था? दोनों के बीच क्या परेशानियां रहता था? भारत और सिंधु नदी, भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता था कि सिंधु नदी में अत्यधिक जल प्रवाह बढ़ जाता था, जिसे पाकिस्तान को लगता था दोस्तों कि जो भारत है वो क्या कर रहा है, जल को रोक दे रहा है और एक बैक क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। तो सिंधु नदी के जल अफवाहों से पाकिस्तान में काफी परेशानियां हो जाता था दोस्तों, यानी बाढ़ आ जाता था, जल स्तर बढ़ जाता था और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जान माल की क्षति हो जाता था। अतः दोस्तों भारत और सिंधु नदी के बीच एक समझौता हुआ दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, यह समझौता जो हुआ दोस्तों ये शिमला में हुआ। कहां में हुआ था? शिमला में। चलिए बात समझ में आ रहा है? तो सिंधु जल समझौता के तहत दोस्तों यह तय कर दिया गया कि 80% जो जल का प्रयोग करेगा वो पाकिस्तान करेगा, और 20% जो जल का प्रयोग करेगा वो कौन करेगा?
भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझौता कब हुआ था? 1960 में। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, और दोस्तों हम मैप पे समझाता हूं, मैप के माध्यम से, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा सिंधु नदी। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग। तो इसको जल्दी से कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, रोकिए वीडियो को, जल्दी से लिखिए। चलिए, मैं स्टार्ट हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको मैं साफ करता हूं और मैप पे समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आप केवल और केवल वीडियो में बने रहें। यदि दिल को छू जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। इतना भी तो फर्ज बनता है दोस्तों आपको, है ना। मैं आपके लिए 12 बजे रात में जगकर वीडियो बनाता हूं। 12 बजे रात में जगकर वीडियो बनाता हूं इसलिए दोस्तों कि दिन में आपके आवाज खराब ना हो जाए, आपके वीडियो में आवाज खराब ना हो जाए, इधर उधर से शोरगुल आते हैं दोस्तों। चलिए, तो ज्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने मंजिल की ओर दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें इंतजार करेंगे। अच्छा, उल्टा गा दिया दोस्तों। नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं। हम भूले तो हम हर जाई, नौकरी लेना भूलो तो तुम हर जाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं, है ना, उतना बढ़िया सिंगर नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके बीच गा लेते हैं प्यार से। तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ, प्यार से देखिए इधर। आपका ध्यान किधर है ना। आपका नौकरी इधर है। देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे से भारत का मैप बना लेते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको अच्छा बढ़िया से नहीं बना। हो सकता है आप गुस्सा रहे होंगे, हम समझ रहे हैं आपकी गुस्सा को, हम पहचान रहे हैं। चलिए बढ़िया से बनाने का प्रयास करते हैं। काहे आप गुस्साते हैं दोस्तों? चलिए, इतना बढ़िया से नहीं बना था, लेकिन अब यही हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि बढ़िया से बना दे। एक और अच्छा वाला मार्कर, हाँ। चलिए, आपके बीच आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि सबसे बढ़िया भारत के मैप तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। चलिए, तो मैं मोटा मोटी मैं समझाने के लिए आपको मैं इंडिया का मैप यानी अपने देश भारत का मैप बना रहा हूं दोस्तों। चलिए, इधर वाला पोर्शन से भी कोई लेना देना नहीं है। देख रहे होंगे ये क्या है? हमारा देश भारत, प्यारा भारत। अब देखिए इधर ध्यान से दोस्तों, आप जानते हैं कि इधर वाले क्षेत्र जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाकिस्तान। और इधर वाले दोस्तों यहां से था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इधर वाले क्षेत्र को बोलते थे ना, जहां से कोरोना वायरस आया है, चीन, चाइना। चलिए, और यहां पे तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, आपका प्यारा साथी नेपाली, नेपाल। ठीक है, नेपाली लिख दिए, नेपाल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे एक झील है। एक झील समझते हैं ना आपको, आप लोग झील समझते हैं आप लोग? पानी का विशालतम क्षेत्र है दोस्तों। इस झील का नाम है दोस्तों मानसरोवर झील। कौन झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील नाम है दोस्तों। दोस्तों यहां पे एक ग्लेशियर है जिसे नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर के समीप ही है। और यहीं पे दोस्तों कैलाश पर्वत
माला भी इसके समीप है, कैलाश पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, कैलाश पर्वत, जहां आप जानते हैं हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे न रहते हैं। चलिए प्यार से जल्दी देखिए, जल्दी। अब दोस्तों यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, पानी उपला करके बहना शुरू हो जाती है, लाखों करोड़ों वर्ष से बहते बहते ऐसे आते आते दोस्तों यहां पे आती है। और ये जो स्थान है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों दमचक। दमचक क्या बोलते हैं? दमचक। दोस्तों आपने भारत का मैप देखा होगा, ऐसे ऐसे दोस्तों, है ना। चलिए यहां से बना देते हैं इसे। इधर दोस्तों लद्दाख है, लद्दाख। और इधर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहां से मानसरोवर झील लद्दाख के सबसे पहले दमचक में प्रवेश करती है, यानी भारत में पहली बार दमचक में, और उसके बाद लद्दाख होते हुए दोस्तों चले आती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से कहां दोस्तों? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से गिर जाती है अरब सागर में। ये तो आपको पता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर। दोस्तों इधर वाले जो क्षेत्र है, इधर वाले क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। चलिए, तो सिंधु नदी यहां पे गिर जाती है। चलिए लिख दिया मैं सिंधु नदी, कोई दिक्कत है दोस्तों? सिंधु नदी आप देख रहे होंगे। दोस्तों इस नदी की यदि उद्गम की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं यहां से उत्पत्ति हुई इसकी मानसरोवर झील से, जो तिब्बत चीन में पड़ता है दोस्तों ये यहां से उत्पत्ति होकर के इंडिया में सबसे पहले दमचक में प्रवेश करती है, लद्दाख, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से निकलते हुई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है, इसमें एंट्री कर जाती है। और एंट्री करने के बाद फिर मिठानकोट के पास, नहीं मिठानकोट के पास, यहां पे खंबात की खाड़ी के पास में क्या होती है? सिंधु नदी गिर जाती है अरब सागर में। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना। चलिए, तो जानते हैं आप ना, हिंद महासागर है, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, आपसे क्या छुपा है दोस्तों? आपको तो मैं पहले वीडियो में ये सब पढ़ा दिया हूं, आप देख लीजिए, नहीं देखें तो जल्दी से जाइए दौड़ के। चलिए यहां देखिए सिंधु नदी देख लिए। अब दोस्तों हम लोग उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए, अंत कहां हुआ जो देख लिए। अब हम लोग इसकी लंबाई की जब बात किया जाए तो दोस्तों यहां से यहां तक जब फीता लगा करके जब नापा गया ना इसकी लंबाई को दोस्तों, है ना, जब फीता लगा के नापल गया तो जानते हैं कितना आया? इस सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। समझ सकते हैं दोस्तों, 2880 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर में 20 किलोमीटर कम है कि नहीं है ना? कम है, 2880 किलोमीटर। बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग दोस्तों लंबाई भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे इसकी विस्तार। तो विस्तार तो आप देख रहे हैं ना। देश की यदि बात किया जाए तो पहला चीन में, चीन से होकर बही, दूसरा भारत में, और तीसरा पाकिस्तान, यानी 3 देशों में। यदि भारत में पूछ लिया जाए कि किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है, तो भारत में यदि राज्य पूछ लिया जाए या केंद्र शासित, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश से सिंधु नदी क्या होती है दोस्तों? बहती है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये आपने विस्तार भी देख लिया। क्या देख लिया? विस्तार। ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखेंगे सहायक नदियां। तो सहायक नदी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए सहायक नदी। सहायक नदी भाई यहां पे एक जगह है, आप लोग जानते हैं, एक राज्य है, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जानते हैं ना दोस्तों।
आपको पता ही होगा, इधर पंजाब है, चलिए यहाँ पे हरियाणा है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, आपको नदी पढ़ते समय मैप लेकर दोस्तों बहुत बैठना जरूरी है। मार्केट से 1-2 रुपए में मैप मिलते हैं दोस्तों, उसको आप खरीद लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको दिक्कत ये समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, यहां दोस्तों दमचक में एंट्री की और जो सिंधु नदी भारत से बाहर निकल गई, इसको बोलते हैं दोस्तों चिल्लास। क्या बोलते हैं? चिल्लास। चिल्लास में बाहर निकल जाती है, एंट्री दमचक में करती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे थे सहायक नदियां। सहायक नदियां में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी, यानी झेलम नदी। और यहां से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं, झेलम के बाद हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसको चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। और चिनाब के बाद दोस्तों एक और नदी आकर के चिनाब में मिल जाती है जिसको बोलते हैं, झेलिएगा तब न चुनिएगा और तब न रखिएगा, रावी नदी। झेलम, चिनाब, रावी। और उसके बाद एक और नदी हिमाचल प्रदेश, हाँ एक और नदी यहां से निकलती है दोस्तों। और यहां से निकलने के बाद यह भी चिनाब में ही मिल जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों झेलम। तो पहले देख लिया आप, चिनाब, रावी। झेलिएगा तो चुनिएगा तो रखिएगा, तब ना क्या कीजिएगा दोस्तों, क्या कीजिएगा, जब बताए थे ना पिछला बार। चलिए, हाँ तो इसको बताने से पहले एक चीज और हम बताएंगे। यहाँ दोस्तों एक ब्यास नदी निकलती है और ब्यास भी जा करके किस में मिल जाती है दोस्तों, ये नदी में मिल जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग सतलज। क्या बोलते हैं? सतलज। सतलज में ब्यास मिल जाती है और सभी 4 नदियां मिल जाती है किस में? चिनाब में। और चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठानकोट, कहाँ? मिठानकोट के पास चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है, इसलिए बोला जाता है दोस्तों सिंधु के सहायक नदियां 5 हैं। बात समझ में आया? चलिए इसके बाद दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, इधर से भारत से ये नदी पास करती है और इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो जान ही रहे हैं कि एकदम बैरी, हम लोग से एकदम बैर में है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम लोग यहां पे पानी रोक दें और जमा करके रख दें, यहां पे डैम बना बड़का बांध के, तो दोस्तों और एक बैक यदि खोल दिया जाए तो क्या होगा? पाकिस्तान दह जाएगा। एक बैक बांध को यदि खोल दिया जाए डैम को, तो क्या हो जाएगा? एकदम पाकिस्तान बह जाएगा। तो इस प्रकार की घटना दोस्तों पहले हुआ, ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान इसके बाद कानाकानी करने लगा, बात आनाकानी करने लगा। तो इसी को लेकर के, यानी दोनों में भारत और पाकिस्तान में विवाद हुआ। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1960 में शिमला में 1960 में एक बैठक बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? एक बैठक बनाया गया जिसको अध्यक्ष बनाया गया विश्व बैंक को। किसको बनाया गया? विश्व बैंक को अध्यक्ष बनाया गया। और उसी के अध्यक्षता में एक समझौता किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु जल समझौता। यानी सिंधु जल समझौता के बैठक में, मीटिंग में यह फाइनल निकल करके आया रिजल्ट कि 20% जो जल का उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, वो भारत करेगा और 80% कौन करेगा दोस्तों? पाकिस्तान करेगा और 20% भारत। समझ में आ रहा दोस्तों? समझ में आ रहा अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना? तो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर इतना जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका फर्ज है और जो मेरा फर्ज है मैं तो क्लियर कर दिया। चलिए दोस्तों, तो हमें आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले पार्ट में
अगले नदी लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ऐसे आप जानते हैं दोस्तों कि यहां से एक नदी निकलती है, इसको ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं दोस्तों। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम अगले बार ब्रह्मपुत्रा लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु के जितने भी सहायक नदियां हैं सब कहाँ से निकले हैं सब एक एक करके हम कवर कर देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।